डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, आज साहिल भाई सुबह सुबह 20-25 मिनट के लिए लाइव आए। उनकी आवाज़, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर कोई भी उनकी मानसिक स्थिति और उनकी परेशानी को आसानी से समझ जाएगा। साहिल भाई ने बहुत भारी मन से अपने जज्बातों, अपनी ज़िंदगी की कश्मकश के बीच पिसते हुए कुछ कहने की कोशिश की, अपने चाहने वालों को कुछ बताने की कोशिश की। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के उन पहलुओं को सबके सामने रखा जिसे शायद साहिल भाई ने इससे पहले कभी ओपन नहीं किया। साहिल भाई अपनी ज़िंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं और ये दौर उनके लिए इसलिए बुरा है क्योंकि वो अपनी माँ को बहुत चाहते हैं और इस वक्त उनकी माँ की हालत बहुत गंभीर है। अपनी माँ की खुशी के लिए साहिल भाई को एक बहुत बड़ा समझौता करना पड़ रहा है। साहिल भाई एक्स मुस्लिम मूवमेंट से अपनी दूरी बनाने जा रहे हैं और इस्लाम कबूल करने की बात कर रहे हैं, जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं। ये देखकर बहुत ही मन दुखी हो रहा है, पर क्या किया जाए। तो ज़्यादा कुछ बातें न करते हुए आइए सुनते हैं साहिल भाई अपना दर्द कैसे बयान कर रहे हैं। यार, किसी को मेरी आवाज आ रही है? कोई अगर जुड़ा है तो इतना कंफर्म करो मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को। तो मुझे नहीं पता मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही। आ रही है? अच्छा ठीक है, आ रही है। ठीक है, अभी आप लोगों ने मतलब मैं इस कंडीशन में नहीं हूं अभी कि मैं बात कर सकूं, लेकिन बहुत सोच समझ के और बहुत अपने आप को काबू में करते हुए मैं अभी लाइव खाया हूं, वरना मैं बिल्कुल भी इस कंडीशन में नहीं हूं कि मैं बात कर सकूं। आप लोगों ने टाइटल तो पढ़ा होगा और उसके बारे में मैं बताऊंगा। उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी मैं शेयर करना चाहता हूं अपने बारे में, यानी आप समझ जाएंगे। मेरी माँ के बारे में। मेरी माँ जो है वो, इनकी शादी 16 साल की उम्र में हुई थी और फिर 1 साल के बाद मेरी बहन पैदा हुई और उसके बाद फिर मेरी माँ फिर से प्रेग्नेंट हुई और मैं पेट में था। तभी मेरे डैड की डेथ हो गई थी, उनका मर्डर हुआ था। ठीक है, तो मेरी माँ की उम्र थी तकरीबन 18 साल तक। बहुत छोटी उम्र थी और इतना बड़ा सदमा उनको मिला था जिंदगी। हाँ, और उसके बाद मैं पैदा हुआ और फिर उसके बाद मेरी माँ जो है वो मेरे नानी नाना और घर वाले उनको अपने घर लेके आ गए थे धारावी में। और उसके बाद मेरी माँ जो है उन्होंने मुझे और मेरी बहन को पाला। ऑब्वियसली मेरी नानी नाना और मामा इनका साथ हमेशा से रहा है, लेकिन सारी तकलीफें जो है मेरी माँ ने उठाई हुई है। मेरी माँ को बहुत सारे लोगों ने समझाया था कि आप है ना दूसरी शादी कर लो, अभी उम्र बहुत छोटी है, लेकिन मेरी माँ ने दूसरी शादी नहीं की, ये कहकर के मेरे बच्चों का क्या होगा। तो बहुत तकलीफों से मेरी माँ ने मुझे और मेरी बहन को पाला और मुझे काबिल बनाया, पढ़ाया लिखाया, मेरी बहन को पढ़ाया लिखाया और जिंदगी ऐसी जा रही थी। और उसके बाद आप लोगों को पता है, उसके बाद मैंने इस्लाम छोड़ दिया और उसके बाद घर पे तभी पता भी चल गया था मैंने इस्लाम छोड़ दिया और काफी कुछ हुआ घर पे, लड़ाई झगड़े सारी चीजें हुई, लेकिन मैं माना नहीं क्योंकि इस्लाम को अपनाने के लिए मेरे पास कोई दलील नहीं थी कि मैं उसको क्यों उसको मानूं। और मैंने इस्लाम खो दिया और उसके बाद फिर मैंने एक्टिविज्म स्टार्ट किया और मेरी आइडेंटिटी लीक हुई। उसकी वजह से मुझे घर वर छोड़ के जाना पड़ा, ये तो आप लोगों को पता है। और मेरी माँ हो गई अकेले घर पे धारावी को जाते।
मैं सही से बात नहीं कर पा रहा हूँ। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आप कंडीशन में नहीं हूँ। मेरी माँ अकेले हो गई और मैं निकल गया, और मेरी माँ मुझे बुलाती थी हमेशा कि बेटा तू आ जा, तोते ये सब करना छोड़ते, लेकिन मैं नहीं मान रहा था। मैं बिल्कुल नहीं मान रहा था। एक साल नहीं, फेब में मेरी माँ की तबीयत खराब हुई, और बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। फिर मेरी माँ के मैं मुलाकात किया, और इतनी ज्यादा खराब हुई थी कि फिर उनको मुझे मेरे पास लेके आना पड़ा। और जब हमने टेस्ट वेस्ट कराया तो पता चला कि उनको एक बहुत बड़ी बीमारी है। फेब एंड से ही ये सारी चीजें स्टार्ट हुई, और उसके बाद ही मैं स्टीम करना, रेगुलर स्टीम करना मैंने, आप लोगों को पता है कि बंद कर दिया। तो मैंने मेरे साइड से पूरी कोशिश की, हर मुमकिन कोशिश की कि मैं अपनी माँ को बीमारी से बाहर निकाल दूं। जहां जहां जाना था, वो जो इलाज करना था, वो मैंने सारी उस यानी पूरी कोशिश मेरे तरफ से लगा दी कि मेरी माँ जो है ना, वो किसी तरीके से ठीक हो। क्योंकि मेरी माँ के बढ़ के मेरे कोई नहीं है, और बहुत तकलीफ से मेरी माँ ने मुझे पाला है। आप लोगों को पता है मैं बहुत स्ट्रांग बंदा हूं, लेकिन मैं इस मामले में हार गया। और मेरी माँ बीमार होते हुए भी उसके और फिर एक ही चीज मेरे को बोलती थी कि बेटा तू इस्लाम कबूल कर ले, तू मत बोल तेरे बाप को भी किसी ने मार दिया था, तुझे भी कोई मार देगा, तू मत बोला कर। लेकिन मैं सुना नहीं कभी, मैं बोलता गया। मैं बोलता गया और चल रहा था, मेरी माँ का इलाज चल रहा था। लेकिन वो बीमारी इतनी बढ़ गई कि वो अच्छा होने के बदले मेरी माँ की कंडीशन खराब होते गई, खराब होते गई, खराब होते गई। मैं कोशिश करता गया, लेकिन मेरी माँ की कंडीशन खराब होते गई। और अभी 2 हफ्ता 20 दिन पहले से, और मैं आप लोग बताऊंगा कि मेरी माँ और मेरे मामा ने मुझे बोला कि तेरी माँ का कोई भरोसा नहीं है अभी जिंदगी का, और तेरी माँ को उम्रा के लिए जाना है, तो तेरी माँ को उम्रा के लिए कल लेके। मेरे ऊपर रिस्क होते हुए भी पूरे मेरी माँ की तमन्ना थी है, मैं उनको उम्रा के लिए लेके गया। मैं बीच में 15 दिन तो गायब था, मैंने आपको बोला था मैं सऊदी गया हुआ था उम्रा के लिए। मैं पूरा रिस्क लेके मेरी माँ की तमन्ना को पूरी करने के लिए मैं गया, उम्रा करने के लिए उनको लेके गया सऊदी में। लेकिन वहां जाने के बाद उनकी तबीयत और खराब हो गई, तो 2-3 दिन में मैं वहां से रिटर्न आ गया उनको लेके, इमरजेंसी में फ्लाइट बुक करके। और फिर मैं डॉक्टरों के पास भागा, कार्डियोलॉजिस्ट के पास भागा, ऑन्कोलॉजिस्ट के पास भागा, न्यूरोलॉजिस्ट के पास भागा, सब जगह उनको लेके गया ताकि उनकी तबीयत जो है ना वो बेटर हो जाए, लेकिन बेटर ही नहीं। और 15 दिन पहले फिर उनका चलना, उठना बैठना भी बंद हो गया एकदम।
वो बैटरी डन हो गई। फिर भी मैं कोशिश किया, मैं गया, डॉक्टरों के पास गया, उनसे बात की, सब कुछ किया। परसों उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और फिर उनको मैं मेडिकल हॉस्पिटल मुंबई में वहां लेके गए और वहां पे वो एडमिट थी और उनका एकदम बिल्कुल सेंसेस उनका खत्म हो गया था। मतलब पहचान रही थी वो, लेकिन वो चाह के भी बात नहीं कर पा रही थी। इस मामले में मैंने मेरी माँ को ये वाले मामले में बहुत दुख दिया और मेरी माँ को बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं है, दुनिया में कुछ नहीं है मेरे लिए, लोग कुछ नहीं। मेरी माँ मेरे लिए तब तक तो। और अभी मैं हॉस्पिटल में बैठा हूं, मुझे नहीं पता कि अंदर नेटवर्क आएगा या नहीं आएगा। मैं ट्राई करता हूं। दुख को भी नहीं हो तो नहीं बता आते आओ ईडी इस इन एक लूज किला थे माँ 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 अच्छे हो जाएंगे ना? हाँ हाँ चल देंगे जाते। हाँ माँ माँ हाँ चलेंगे ना करते। हाँ हाँ माँ बाहर आ रहा हूँ मैं, शायद में आ रहा हूँ। अगर घर में You go there, yes. इधर Where do you? आप मैं अभी आईसीयू वार्ड में गया था। तो मेरी माँ की तमन्ना थी कि उसके मरने से पहले मैं काम छोड़ दूं, और जब बीमार थी तो भी मेरे को बोलती थी कि बेटा तू छोड़ दे, तू ये छोड़ देगा ना मैं अच्छी हो जाऊंगी। लेकिन मैं नहीं माना और मेरे को इस बात का बहुत दुख है कि मैं तो मानने लगी। मैं लोगों का सोचा, मैं दुनिया का तो
लेकिन मैंने मेरी माँ को इस मामले में नहीं सोचा। मेरे को बंद देना कहता था। लेकिन मैं नहीं, तो और पूरी जिंदगी इसका मुझे पछतावा है कि मेरे को नहीं। मेरी माँ की बात सुनते मेरे को रुक जाना चाहिए था। हो सकता है उनकी तबीयत इतनी खराब नहीं होगी अगर मैं उनकी बात सुन लेता। थोड़े दिन पहले भी मेरी माँ बोल रही थी कि बेटा तू छोड़ दे सब, मैं अच्छी हो जाऊंगी, तू छोड़ दे। लेकिन मैं नहीं माना। आज ऐसी कंडीशन में है कि मेरी माँ बात भी नहीं कर सकती है। रोज कंडीशन खराब हो रही है और अभी डॉक्टर ने बोला है कि चूंकि उनका जो बीमारी का इलाज अभी कुछ नहीं हो सकता, अभी सिर्फ सपोर्टिव केयर में रखे हुए हैं और इनका आगे कुछ ट्रीटमेंट करा के कुछ सेंस भी नहीं बनता, वेंटिलेटर में डालेंगे उनको और तकलीफ होगी। तो जैसा जा रहे उनको जाने दो। मैंने बहुत दिल पे पत्थर रख के वहां पे कायम किया, लेकिन जाने से पहले क्योंकि मेरी माँ की तमन्ना थी कि मैं छोड़ दूं, तो मैं अभी आज उनके पास गया और वो सुन रही है सब। वो बोल नहीं पा रही है, तो सुन रही है। मैं उनको बोला कि उनको माफ कर देना और मैं बंद कर रहा हूं, मैं बंद कर रहा हूं। तो मैं एक्स मुतिल टाइल का सफर 4 साल मैंने एक्टिज्म किया। 4 साल मैंने एक्टिज्म किया और आज की सफर जो है यहीं पे खत्म होने वाला है। और मुझे पता है आप लोग नहीं चाहते कि मैं इस्लाम कबूल करूं, मुझे पता है था ये चीज़ों, और मैं ये डिसीजन जो है वो बहुत सोच समझ के और ट्रिप मेरी माँ को जहन में रखते हुए मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ। मुझे मालूम है आप में से कई सारे लोग मुझे जज करेंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मुझे मेरी माँ के फर्क पड़ता। तो मैं जो है वो ये एक्टिविज्म बंद कर रहा हूँ और वीडियोस भी मेरे डिलीट हो जाएंगे और मैं उस काम कबूल कर रहा हूँ। मेरी माँ का जो ईमान है मैं उस पे ईमान लेके आऊंगा। मेरे पास इस्लाम को डिफेंड करने के लिए मेरे पास कुछ चीज नहीं है, कोई दलील नहीं है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है कि मैं इस्लाम से कभी डिपेंड कर पाऊंगा। लेकिन मेरी माँ का जो ईमान है, जिस खुदा पे मैं उस खुदा पे ईमान लेके आ रहा हूँ, मैं कभी इस्लाम को डिफेंड करने के लिए कभी नहीं आने वाला, क्योंकि मेरे पास तो है नहीं इस्लाम को डिफेंड करने के लिए, कोई चीज़ नहीं मेरे पास, और मैं झूठा वो नहीं कर सकता। तो मैं कभी इस पे डिफेंड करने के लिए कभी नहीं आऊँगा, मेरे पास है ही नहीं कुछ, मैं कहाँ से डिफेंड करूँगा। लेकिन जो मेरी माँ चाहती थी, मैं अब उसको और जो है ना नहीं वो कर सकता हूँ, मेरे अभी वक्त में नहीं है। तो मैं ये ज़रूरी समझा था कि मैंने पब्लिक में आके सारी चीज़ें की और
मेरी माँ को भी ये चीज मालूम पड़ना चाहिए, और मैंने बोला है उनको। तो मैं ये एक्टिविज्म खोल रहा हूँ। आप में से जिस स्थिति को भी मेरे बारे में जो भी जज करना है, ये जज कर सकता है। मजाक उड़ाना है मेरा, मजाक उड़ा सकता है, कोई बात नहीं। आप लोगों की चॉइस है, आप लोगों का हक है, आप कर सकते हैं। तो ये एक्टिविज्म खत्म, मेरा दिल नहीं कर रहा है आप लोगों को छोड़ के जाने का, बिल्कुल नहीं कर रहा। लेकिन मुझे लाइफ रोकनी पड़ेगी, बंद करनी पड़ेगी। मैं इस मामले में चिक्की के साथ कोई भी डिस्कशन नहीं करना चाहता हूँ, चाहे वो मुस्लिम है चाहे वो नॉन मुस्लिम है। तो प्लीज इस चीज के बारे में मेरे से डिस्कशन ना करें। मैं मेरी माँ के सुधा पर ईमान लेके आ रहा हूँ, और मैंने इस्लाम अभी कबूल किया हुआ है। तो मैंने आप लोगों को एक चीज़ें बता दी थी। आई होप कि मेरी माँ जल्द से जल्द ठीक हो जाए। वो तो बहुत मुश्किल है, नामुमकिन की तरह, लेकिन मैं अभी भी मेरे तरफ से जितना हो सकेगा मैं कोशिश करूंगा कि मेरी माँ ठीक हो जाए। लाइट को एंड कर रहा हूं रोक के। अगर मेरी बात का किसी को कुछ भी बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। कभी जिंदगी में मौका मिला तो मैं आप लोगों के सामने आऊंगा बात करने के लिए, लेकिन इस मामले में मैं सभी हफ्ते को अभी डिस्कशन नहीं करूंगा। और मैं अभी इसमें से कुछ लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि प्लीज अंडर प्रेशर। नहीं, मैं नहीं करता यार, किसी से नहीं डरता। अगर मैं डरता होता तो मैं ये एक्टिविज्म ही नहीं चाहता। मुझे पे डर नहीं है कुछ साथ ही, मेरे को कुछ सा डर नहीं है। मेरे को कोई अपने टर्म्स पे नहीं चला सकता, ना पैसे के जोर पे ना ताकत के जोर पे। कोई मेरे को ओवर पावर इस मामले में नहीं कर सकता। तो आप लोगों को ये बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है कि कोई मुझे धमका रहा है, कोई धमकी आई है। धमकी बहुत आई है, मैं डरा नहीं। तो मेरे को डर किसी चीज का नहीं है, मैं किपू के नहीं डरता हूँ। ये जो डिसीजन ले रहा हूँ ये मैं मेरी माँ के लिए ले रहा हूँ, और उससे बढ़ के, मेरी माँ से बढ़ के मेरे लिए कोई नहीं है दुनिया में। तो थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे अभी तक इतना भी प्यार दिया, सपोर्ट किया, करता बहुत बहुत शुक्रिया। और देखो, जिसके ऊपर गुजरता है ना कि वो ही समझ सकता है चीजों को। मैं भी कई तरह चीजों का कि बहुत सारे मामले में मजाक उड़ा करता हूं, लेकिन जिसके ऊपर गुजरता है इसको पता होता है कि वो उसकी किस चीज से गुजर रहा है। तो थैंक यू दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, और मौका मिला तो मैं जरूर आप लोगों के सामने रूबरू होऊंगा, बट नॉट एज एन एक्टिविस्ट, एज ए ह्यूमन। और मैं इस मामले में डिस्कशन नहीं कर रहा, रिलीजन के मामले में मैं डिस्कशन नहीं कर रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद तरह तरह के रिएक्शन देखने को मिलेंगे, पर मेरा मानना है हर एक व्यक्ति की जिंदगी उसकी अपनी है। उसका सुख दुख, उसके जज्बात, उसका परिवार, उसकी जिम्मेदारियां सब कुछ उसकी हैं। वो चाहे जैसे जी सकता है। साहिल भाई भी अपनी जिंदगी जैसे चाहे जी सकते हैं। हमारा प्यार और सम्मान हमेशा उनके साथ रहेगा। दुनिया में किसी दीन धर्म के मानने वाले से हमें कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर एक का खुदा, गॉड, भगवान सबका अपना अपना है, पर उसे कोई भी साबित नहीं कर सकता। हमें शिकायत है दीन के नाम पर फैलाई गई उस टीचिंग से जो एक इंसान को दूसरे इंसान के प्रति नफरत पैदा कराती है। अंत में मैं साहिल भाई से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, आप जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, अपने परिवार के साथ खुश रहें, आबाद रहें। ये जीवन का सफ़र है जिसे ना कोई समझ सका है
और ना ही समझ पाएगा।